दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना सुरेंद्र प्रजापति। आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये एक ज़िंदगी से रिलेटेड है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं और उस काम में जो घाटा आता है या हमारे साथ कोई गलत करता है, उसके बाद जो हम गलत कदम उठाते हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो कृपया करके वीडियो पूरी देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मेरी सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी आपके पास। मैं आपको मिलता हूं कविता के एंड में। बस जा रहा हूं मैं पापा, जा रहा हूं मैं पापा। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं पापा, बस जाना चाहता हूँ। अरे कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा जाके। पापा मंजिल मुझे बुला रही है, जो मंजिल बहुत पीछे रह गई थी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वो रास्ते मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उन रास्तों पे चलना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं, इसलिए बहुत दूर जाना चाहता हूँ। हाँ, वहाँ अनजान लोग होंगे, अनजान शहर होगा। कैसे मिलूंगा उनसे या क्या बात करूंगा, ये भी पता नहीं। मुझे वो आवाज़ दे रहे हैं, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। वो पल जो मेरे साथ हैं और नहीं भी, उन पल को मैं हासिल करना चाहता हूँ। बहुत दूर जाना चाहता हूँ। आपकी यादों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये नहीं सोचा है मैंने। बस वो चीज़ देखना चाहता हूँ। बहुत तकलीफ होगी, मैं जानता हूँ। कहाँ पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा, इसका ही पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। किस लिए? कोई तो वजह होगी। वजह एक है जीवन में, वजह मेरी एक है जीवन में, कि वो मुझे बुला रहे हैं। वो पर्वत, वो गहरी नदियाँ, वो वन, वो पहाड़ मुझे पुकार रहे हैं। मैं बस उनके पास जाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के नज़ारे कैसे होते हैं, जो दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। वो सारे पल अपने साथ बिताना चाहता हूँ। अपनी यादों में मैं उन्हें सुलाना चाहता हूँ। उनकी ठंडी हवा मैं अपने शरीर से निकालना चाहता हूँ। वो बहुत कुछ सोचते होंगे कि मैं कब पहुँचूँगा, इसलिए मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मंजिल पता नहीं कहाँ है, मुझे जाना कैसे है मुझे ये भी पता नहीं है। बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं वो करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा मैं, मुझे ये यकीन नहीं है, लेकिन हाँ इतना हौसला है कि कर लूँगा। इतना हौसला है कि मैं कर लूँगा। क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ, इसका पता नहीं है। मैंने देखा है कि वो काम बहुत अच्छा है, बहुत पैसे आते हैं उस काम से। बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कैसे जाऊँगा, किस राह से जाऊँगा, पता नहीं। बस वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहता हूँ जो खो दी थी मैंने कभी किसी और दरिया में। उस समंदर को पाना चाहता हूँ। कैसे समझाऊँ मैं सबको कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। जब मुझे खुद पता नहीं है तो मैं कैसे समझाऊँ आपको कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ यार। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्यों हो रहा है।
वो रास्ते, वो पर्वत, वो नदियां मेरा इंतजार कर रही हैं। वो रास्ते, वो पर्वत, वो नदियां मेरा इंतजार कर रही हैं। अनजानी शहर है, अनजाने लोग हैं, अनजानी जगह है, अनजानी डिगर है। मैं वहां चलना चाहता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं। रोक लो मुझे, बस कोशिश करना, क्योंकि मैं रुकना चाहता नहीं हूं। मैं वो सब हासिल करना चाहता हूं जो छूट गया है पीछे। बहुत तकलीफ झेली है इस दिल ने, इस दिल को समझाना चाहता हूं। मेरा भी अपना जीवन है, इस जीवन को दिल खोल के जीना चाहता हूं। तकलीफ किसको नहीं है? सामने वाले का दर्द देख के मुझे अपना दर्द बहुत कम लगता है। क्या पता मैं जहां जाऊंगा वो जगह कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। मैं बस सीधी उस सड़क पर चलना चाहता हूं। वापस आऊं या ना आऊं उसकी कोई गारंटी नहीं है। वापस आऊं या ना आऊं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं वो सारी चीजें हासिल करना चाहता हूं। वो सारी चीजें हासिल करना चाहता हूं। दोनों हाथ मेरे खाली हैं, दोनों हाथ मेरे खाली हैं। इन्हें मैं भरना चाहता हूं। हो जाएगी मेरे हाथों में भी बरकत। खुल जाएंगे मेरे सारे हाथ, खुल जाएंगे वो दरवाजे जो मेरे लिए बंद है कब से। बस मैं उन दरवाजों तक पहुंचना चाहता हूं। उस दरवाजे का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो दरवाजा कब है, कहां है, कैसे है, कब खुलेगा, उसका तो मुझे ध्यान नहीं। बस मैं वहां जाना चाहता हूं। क्या बताऊं मैं आपको क्या बताऊं? कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है यार मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। क्योंकि मैं बस वहां जाना चाहता हूँ। मेरी जिद है ये मुझे वहां जाने की, और मुझे जाने दो आप प्लीज यार, मुझे मना मत करो। जब मैंने सोच लिया मुझे वहां जाना है तो जाना है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं वहां जाना चाहता हूँ। किसी काम में मुझे घाटा लग गया है, अगर मैं आपको बताता तो आप भी डांटते। अब मैं वो काम सुधारना चाहता हूं। बस ये सारी चीजें आपसे बयान नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं, और कुछ नहीं। जो मंजिल है वो मेरी राह तक रही है, उस मंजिल पे चलना चाहता हूं। कैसे बताऊं अपना दर्द, मैं अपना दर्द कैसे बयां करके दिखाऊं? हर राह पे मुश्किलें बहुत होती हैं, फिर भी उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं, हमारा शरीर, हमारे पैसे, रुतबा, कपड़े, ये कपड़े भी सब साथ छोड़ देते हैं, हमारी आत्मा साथ नहीं छोड़ती। क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा ही का तो वास है, इसलिए मैं उसके पास तक जाना चाहता हूँ। लौट के कभी वापस नहीं आना चाहता। बस इतनी सी गुजारिश है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कौन है, क्या चीज़ नहीं है, बस मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे जाने के बाद आप बहुत तकलीफ में रहोगे, परेशान होगे, रोओगे थोड़े दिन, महीने, 6 महीने, साल, 10 साल, फिर सब सही हो जाएगा। सब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जिएंगे जैसे जीते हैं। बस इतनी सी एक बात कहनी थी, और कुछ नहीं कहना चाहता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना सुरेंद्र प्रजापति। आपने ध्यान दिया होगा जो ये मैंने बातें कही हैं। मैं जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये बात आप ध्यान से सुनना। मैं किस लिए मैंने कहा था, वो मैंने इसलिए कहा है कि जो लोग कुछ काम करना चाहते हैं,
मुझे इस काम से बरकत होगी नहीं होगी उन्हें पता नहीं है। फिर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, जितना मैंने सोचा उतनी ही, लेकिन मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो बनाने का एक माध्यम ये है कि जैसे हम कोई काम करते हैं, हमें घाटा लग जाता है या हम किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, उसके उपरांत हम अलग अलग कैटेगरी अपनाते हैं। जैसे कि हमें हमारा प्रेम ही नहीं मिला, या तो फांसी खा लेते हैं, या जहर से या हाथ काट लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, या फिर घर छोड़ के हम चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, ऐसा करके, है ना, या उस लड़की को लेके हम भाग जाते हैं, हम उस लड़के को लेके भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए, जो आपके बैकग्राउंड में आपकी फैमिली है, उसने आपको बचपन से पाला है। बिजनेस में अगर घाटा लगा है वो तो यार महीने 2 महीने 6 महीने 1-2 साल में सब सही हो जाएगा। आपके पास जो गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है, जो भी है, उसके लिए अगर आप अपने परिवार को त्याग रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, है ना। और ये मनुष्य जीवन है, 84,000 यूनियन के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है, जो एक अपने आप में इससे बड़ी विजय और कोई नहीं है। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है या कोई कप जीतना है या आपने कुछ जीतना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने, इसका कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है कि आप एक मनुष्य हो, और मनुष्य का जीवन है ना बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना। आप अपने बैकग्राउंड के परिवार को देख के चलना। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक यही मकसद था। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मैं आपके लिए मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नई कविता के साथ और नए सुनहरे शब्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। आपका अपना छोटा सुरेंद्र प्रजापति। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में एक नए शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।